So once again, anomalous properties of nitrogen is due to its small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, non availability of d orbitals, and nitrogen has unique ability to form p-pi bonds with itself and other elements having small size and high electronegativity like carbon and oxygen. क्लियर? तो ये सब रीजन्स है जिससे नाइट्रोजन अलग है अदर मेंबर्स से. सिमिलरली ऑक्सीजन भी सेम सिमिलरिटीज शो करेगा अदर मेंबर्स से. ऑक्सीजन भी डिफरेंट रहेगा. ग्रुप नंबर जब लोग 16 का स्टडी करेंगे तो वहाँ ये चीज़ मिलेगा. हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड. साइज बड़ा हो जाएगा तो पाई बॉन्ड्स जनरली ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है. तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं, कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है और कैसे ओवरलैपिंग करते हैं. राइट. सो पी पाई बॉन्ड्स जब साइज बड़ा होगा तो नहीं बनेगा. ये छोटे साइज के एलिमेंट्स में बनता है. किसमें सबसे ज़्यादा ये कार्बन बनाता है क्योंकि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ भी है, स्मॉल साइज भी है. राइट. देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये सब प्रीडोमिनेंटली पी पाई बना सकते हैं. रेस्ट और कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं, जैसे बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी हम लोग पाई बॉन्डिंग देख सकते हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं है, रेयर एलिमेंट्स में कहीं कहीं पर मिलेगा. क्लियर? Thus nitrogen exists as a diatomic molecules with a triple bonds 1s and 2p orbital. तो एक s जो है वो तो कभी पाई नहीं बना सकते, तो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, एस ओवरलैपिंग. ठीक है. एंड जो दो p रहेंगे ऑर्बिटल्स वो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट्स करेंगे. So between two atoms, consequently its bond enthalpy is 941.4 kilojoule per mole as very high. तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड्स. एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इसको बोलते हैं. ठीक है. तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी इतना चाहिए होता है जो काफ़ी ज़्यादा है. दैट्स वाई नाइट्रोजन इज पार्शियली इनर्ट. नाइट्रोजन पार्शियली इनर्ट नेचर के होते हैं. वेट, कुछ स्टूडेंट्स इन लॉबी में आई एडमिट Ashutosh Kumar in lobby. After that I will continue the sessions. Rohit Kumar also in lobby. So both the students joined now. Proceeds. हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पी पाई बॉन्ड साइज बड़ा होने के कारण नहीं बना पाता है बिकॉज ओवरलैपिंग प्रोसेस कैन नॉट बी ओवर इन केस ऑफ ग्रेटर साइज. ठीक है. तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नहीं बना पाते हैं, जिसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना पाते हैं. और जब ये ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी हो जाएगा. 941.4 किलोजूल पर मोल. मतलब एक मोल को ब्रेक करने के लिए 941 किलोजूल एनर्जी चाहिए होगा. तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है. दैट्स वाई नाइट्रोजन इज पार्शियली इनर्ट. नाइट्रोजन को हम लोग इनर्ट लेकर के चलते हैं. क्यों इनर्ट लेकर के चलते हैं? क्योंकि इसका बॉन्ड इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है. राइट. ऑन द कॉन्ट्ररी फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स. पी सिंगल बॉन्ड भी मतलब फॉस्फोरस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सिमिलरली आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ ऑल्सो. वाइल बिस्मथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स. तो बिस्मथ टिपिकल मेटल से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस कर सकते हैं मेटल्स की तरह. तो ये टिपिकल मेटल्स होते हैं. So forms metallic bonds in elemental state. However, the single nitrogen covalent bond is weaker than single phosphorus covalent bond because high inter electronic repulsions of the नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. यदि हम लोग नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड देखें और फॉस्फोरस देखें तो नाइट्रोजन का वीकर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन्स करेगा वहाँ. राइट. रिपल्सन्स करेगा तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इजीली. ऑनिंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ भी छोटा है. एज ए रिजल्ट द कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन. Other factors which affects the
केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, तो डी नहीं रहते हैं नाइट्रोजन में, जबकि रेस्ट मेंबर्स में डी प्रेजेंट्स हैं. बिसाइड रेस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू फोर, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, तो डी अब्सेंट है तो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं. एज द हैवियर एलिमेंट्स कैन, जैसे R3P ट्राई अल्काइल फॉस्फोरस, और वो ऑक्साइड्स फॉस्फोरस यहाँ बना सकते हैं डी पाई पी पाई, क्योंकि फॉस्फोरस में डी प्रेजेंट रहेगा. तो फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड्स, तो डी पाई भी बना सकते हैं, डी पाई पी पाई भी बना सकते हैं. ऑल्सो विद द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स लाइक ट्राई इथाइल फॉस्फाइड, तो ट्राई इथाइल फॉस्फाइड में देख रहे हैं ट्राई फिनाइल आर्सेनाइड्स, तो ये सब क्या होता है, एक्ट्स एज लिगेंड्स, लाइगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं. लाइगेंड्स क्या होता है, तुम लोग सेमेस्टर 2 मतलब टर्म 2 में पढ़ेंगे. लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टर्म 2 में, इसलिए हम लोग लिगेंड्स पर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. लिगेंड्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है, वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनेगा. हाइड्राइड्स में नाइट्रोजन का हाइड्राइड को अमोनिया बोलते हैं, फॉस्फोरस का हाइड्राइड्स को फॉस्फिन बोलते हैं, PH3, तो EH3 कॉमन बनाएगा. तो इसको हम लोग यहाँ एनिमेटेड वीडियो में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. As there are only 4 orbitals available for bonding. A covalency of 4 is obtained by sharing its lone pair of electron with another atom of a molecule or ion. Therefore, nitrogen cannot exhibit a covalency of more than 4. For the same reason, it doesn't form pentahalides like NCl5 or NF5. So one question arises here, that why nitrogen cannot form NF5 or NCl5 while phosphorus can form PCl5. phosphorus pentachloride possible है but nitrogen pentachloride नहीं. why? So reason behind this is absence of d orbitals in nitrogen. तो ये रीजनिंग याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली श्योर क्वेश्चंस आएंगे ये सब. सो रीजन क्वेश्चन इसका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है. दैट्स व्हाई ओवरकम रीजनिंग क्वेश्चंस. However, phosphorus and the remaining elements can exhibit a covalency of 5 and a maximum covalency, also called expanded covalency, of 6. तो हम लोग देख सकते हैं फॉस्फोरस को छोड़ करके सब कोई एक्सपेंड कर रहा है वैलेंसी, और वो उससे ज़्यादा हो जाएगा. तो ये देखो रीजन्स यहाँ दिख रहा है कि कैसे अपना वैलेंसी को एक्सपेंड कर रहा है. तो थोड़ा सा हम कुछ सेकंड्स बैक करके इसको दिखाते हैं, ठीक है. तो हम 30 सेकंड्स बैक कर रहे हैं और प्ले कर रहे हैं फिर से, कैसे वैलेंसी एक्सपेंड कर रहा है. सी However, phosphorus and the remaining elements can exhibit a covalency of 5 and a maximum covalency, also called expanded covalency, of 6. So very important things. This is possible because of the presence of vacant d orbitals. This is the process that they excited electrons jump from lower energy level to higher energy level by getting extra energy. तो कहीं से एनर्जी इसको मिला, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिला, रिड्यूसिंग एजेंट से मिला, एसिड से मिला, बेस से मिला, वाइब्रेशनल एनर्जी से मिला, हीट से मिला, या CRT कैथोड रे ट्यूब में डाल देंगे तो भी ये एक्साइटेशन होगा, राइट. सो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो गया, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में हो गया. सो नाउ यू कैन सी द ओवरऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हियर 5, 1 2 3 4 5 दिख रहा है. सो इट कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स. तो नाइट्रोजन छोड़ करके सब ऐसा कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन में तो डी है ही नहीं. और देखो एक कॉमन मिस्टेक यहाँ दिख रहा है, यहाँ 3D होगा, 4D बाई मिस्टेक लिखाया हुआ है, राइट. So it is actually not 3D 4D but it is
3D। तो एक्चुअली ये क्या होगा, 3D होगा, 4D यहाँ बाई मिस्टेक लिखा है क्योंकि 3P के बाद 3D आएगा, आफ्टर 3D इट कम्स एज 4S, राइट। तो 4S आएगा, 4P आएगा, 4D तब आता है। एनर्जी 4D का काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम लोग कॉमनली समझ सकते हैं इसको। क्लियर? The compounds of phosphorus and the remaining elements that show a covalency of 5 and 6 are listed in the table here. All the compounds of group 15 elements which exhibit a +5 oxidation state are covalent. However, in case of +3 oxidation state, both ionic and covalent compounds are formed. For example, bismuth trifluoride and antimony trifluoride are examples of ionic compounds. Similarly, nitrogen trichloride, phosphorus trichloride, and arsenic trichloride are examples of covalent compounds. So these are covalent in nature, sharing से बनता है। Increases from nitrogen to bismuth due to the increase in the metallic character of group 15 elements. So this is the common properties of the periodic table. The down the group size increases and metallic property also increases, ionization enthalpy decreases because they can easily lose their electrons. So with some students are in lobby, I enter the students in waiting in lobby, after that I will कंटिन्यू। राकेश कुमार, सबको टाइम का पता नहीं रहता है। दिलीप कुमार माथा, कोई टाइम का पता नहीं है सर। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे हम लोग नीचे जाते हैं कोई भी ग्रुप्स में तो मेटेलिक करेक्टर्स बढ़ता है। Decreases from nitrogen to bismuth. And covalent character decreases, metallic बढ़ रहा है तो covalent decrease करेगा। And about nitrogen, because of its smaller size, high electronegativity, and strong tendency to form p-pi multiple bonds. So now you can see this is p-pi bonds because p orbitals are vacant here in nitrogen. So one nitrogen can share with the other nitrogen to form p-pi bonds, that is called pi bonds, and pi bonds formed by the sidewise overlapping. तो दिख रहे हैं दोनों साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। साइडवाइज ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड्स थोड़ा वीकर बॉन्ड्स होता है, बट ऑल टुगेदर 3 bonds are there, 1 sigma and 2 pi. That's why its bond enthalpy is very high, near about 941 किलोजूल। तो काफ़ी ज़्यादा होता है एवरेज जो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंथैल्पी होता है उसके कंपेरिजन में। दैट्स वाई नाइट्रोजन एक्ट्स एज इनर्ट स्पीसीज, राइट। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ नीचे वाला एग्जाम्पल्स, नीचे वाला जो ड्राइंग दिख रहा है, ये ड्राइंग दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा ड्राइंग किया हुआ है, कैसे पाई बॉन्ड्स बन रहा है, क्लियरली दिखाया है, कैसे सिग्मा बॉन्ड्स बन रहा है, ये भी यहाँ दिखाया है। सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 सिग्मा बॉन्ड्स एंड हियर 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ भी ये पी पाई के एग्जाम्पल्स है। From -3 to See the +5. animations regarding this. It has a wide range of oxidation states of nitrogen in its compounds. Now variable oxidation state. So group number 15 show variable oxidation state, but group oxidation state is -3. लेकिन हर कोई एलिमेंट्स इसको फेवर नहीं करता है because down the groups metallic characters increases. तो यदि metallic character increase करता है तो loss of electrons टेंडेंसी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ले नहीं सकते हैं, तो -3 नहीं हो सकता है। दैट्स वाई यदि हम लोग नाइट्रोजन के नीचे जाएंगे, मतलब बिस्मथ में जाएंगे, तो बिस्मथ कभी भी -3 सो नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल, राइट। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5 है, राइट। बट द मोस्ट स्टेबल इज -3, लेकिन -3 मोस्ट स्टेबल में रहेगा। अब जैसे कंपाउंड्स हाइड्रोजन जैसा बनेगा तो -2 होगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेमिन जैसा होगा -1 होगा, अमोनिया होगा, सॉरी डाई नाइट्रोजन होगा तो 0 होगा, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 रहेगा। क्लियर?
नाइट्रस ऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स में +1, नाइट्रिक ऑक्साइड का +2, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स का +3, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड्स का या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी बोल सकते हैं +4, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स का +5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का शो होता है। तो ऑक्सीजन के साथ यदि जुटेगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, दैट्स वाई नाइट्रोजन हियर बिकम्स पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। सो ऑक्सीजन विल बी द नेगेटिव, दैट्स वाई नाइट्रोजन विल बी पॉजिटिव। अदरवाइज if nitrogen is combined with the metals or the elements which is less electronegative than itself, then nitrogen definitely acquires negative charge, मतलब negative oxidation state शो करेगा। क्लियर, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग। Nitrogen has an oxidation state of -3 in ammonia, -2 in hydrazine, 1 minute, हेलो, In case of nitrogen, all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution. You know that a reaction undergoes both oxidation and reduction is called disproportionation. For example, nitrous acid tends to disproportionate into nitric oxide and nitric acid, as shown in the equation here. Similarly, in case of phosphorus, वेट सम स्टूडेंट्स आर इन मीटिंग। लॉबी में तो कुछ नहीं दिख रहा है। हेलो, हेलो, हाँ 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 हाँ, आप मुझे कहाँ हैं? और थोड़ा इधर आइए, केमिस्ट्री क्लासेस जो ये काम दिख रहा है ना। कैसा होगा वहीं? nitrogen can form nitride ions by gaining electrons due to its small size and high electronegativity. For example, lithium nitride and magnesium nitride. Nitrogen, being smaller in size, can effectively form p-pi bonds with other atoms of itself and atoms of other elements with a small size and high electronegativity, such as oxygen and carbon.
are larger in size and therefore sideways overlapping will not be effective. The tendency of nitrogen to form as nitrogen can form strong p-pi-e-pi multiple bonds. It exists as a diatomic molecule with a triple bond between the two atoms. You know that this diatomic molecule is dinitrogen. The bond enthalpy of a triple bond being very high, about 941.4 kilojoules per mole. Dinitrogen is inert at ordinary conditions. For the same reason, it forms several compounds, such as nitrates, हेलो सर, क्या ये 2026 का सर सॉरी बाय मिस्टेक हम खुद अनम्यूट हो गए थे और फिर एडमिन मेरा मोबाइल नहीं था, लैपटॉप था, तो मोबाइल से साउंड आ रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था। तो फिर से वापस बैक चलते हैं। कोई स्टूडेंट शोर तो नहीं है लॉबी में? आवाज़ आ रही होगी अब? तो स्टार्ट अनम्यूट देमसेल्व्स का ऑप्शन ऑन कर देते हैं, से अनम्यूट कर सकता है कोई भी। हाँ सदा दे तो ले मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको ले जाकर लेंगे। सो नाउ आई एम ऑडिबल, सो क्लियर। हम लोग अभी देखे क्या, नाइट्रोजन्स का एनोमलियस प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शनल बिहेवियर्स। तो ये 5 रीजन्स हम लोग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम लोग यहाँ फिर से एनिमेटेड पोर्शंस में देखें, ठीक है। अब हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आगे यहाँ इस एनिमेशंस में मिलेगा। तो इसको ऐड को हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कुछ कंपाउंड्स, तो इसमें थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा इस एनिमेशंस पार्ट में दिया हुआ है। एनीवे बेनिफिशियल है बट थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी टाइम है हम लोग के पास, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अब एक ही चैप्टर सिर्फ हम लोग को बचा हुआ है पी ब्लॉक के बाद पढ़ने के लिए, वो है बायोमॉलिक्यूल्स, मतलब बायोकेमिस्ट्री। वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा रिड्यूस्ड पार्ट है। बट पी ब्लॉक थोड़ा उसके कंपेरिजन्स में उसका जस्ट 3 टाइम्स है, 3 गुना उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसमें हम लोग, और बहुत कुछ रखना भी पड़ता है पी ब्लॉक में। तो यहाँ फॉस्फोरस दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग को फॉस्फोरस का सिर्फ एलोट्रॉप्स तक ही पढ़ना है, मतलब वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आर्सेनिक एंटीमनी का एलोट्रॉप्स नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं दिया है। इस एनिमेशंस में थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ एनिमेशंस देख लेंगे और आगे इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, राइट। और यदि किसी को कोई क्वेश्चंस है तो दे कैन अनम्यूट एंड आस्क मीनवाइल द टाइम। और हैंड रेज करने का तो ऑप्शन रहता ही है, यदि कोई भी क्वेश्चंस राइज हो माइंड में, यू कैन रेज योर हैंड्स। यदि अनम्यूट करने का ऑप्शंस नहीं मिले तो, क्योंकि हम अनम्यूट करके रखते हैं, बहुत सारा बैड एलिमेंट्स है, इसको पढ़ने से ज़्यादा डिस्टर्बिंग का मन रहता है, इसलिए मजबूरी है कि हम लोग ऑफ करके रखते हैं। तो इसका साउंड ऑन कर देते हैं हम लोग यहाँ। The high interelectronic repulsions in dinitrogen are attributed to its smaller bond length or small size of nitrogen atoms. The maximum
form nitrogen is free in azides ion. Nitrogen doesn't form d pi p pi bonds due to the absence of d orbitals. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट By क्वेश्चन है. contrast, heavier phosphorus can form d pi p pi bonds as seen in phosphorus oxochloride and triethyl phosphate as shown here. तो यहाँ देखो 3D दिया है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बट तुम लोग पिछले वाला स्लाइड्स देख रहे थे उसमें बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक्स था, राइट? What is? क्योंकि 3S के बाद 3D होगा तब 4S होगा, वहाँ 4D लिख दिया था, वो गलत था. No. तो नाइट्रोजन में 3D ऑप्शंस होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर वैलेंसी एंड Due कैन नॉट शो orbitals हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. elements of group D. Compounds of these elements, such as triethyl phosphine and triphenylarsine, form d-pi bonds with transition elements. Vacant d orbitals present in the phosphorus and arsenic of triethyl phosphine and triphenylarsine accept electron density from filled transition metal d orbitals and form d-pi bonds as shown here. Let us look at the trend in the chemical reactivity of group 15 elements towards hydrogen, oxygen, halogens and metals. तो ये हम लोग को मैंने भी स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन्स, हेलोजन्स एंड मेटल्स. तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाएंगे, हेलोजन्स के साथ हेलाइड्स बनाएंगे और मेटल के साथ मेटालिक कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाएंगे, राइट? फॉस्फोरस फॉस्फाइड बनाएंगे, आर्सेनिक आर्सेनाइड बनाएंगे, एंटीमोनाइड्स एंड बिसुमत भी मेटल के साथ रिएक्ट करके बिसुमथाइड्स बना सकते हैं. ये बहुत ही रेयर होते हैं, बट एंटीमोनाइड्स एंड बिसुमथाइड्स बन सकते हैं, ठीक है? इजी नहीं है बट पॉसिबल से. तो सी वन बाय वन डिटेल्स रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन फर्स्ट. सो नाइट्रोजन फॉर्म्स अमोनिया by reactions with hydrogen. 3. It can be nitrogen, phosphorus, arsenic, एंटीमनी or और बिसुमत. बिसुमत भी हाइड्रेट बनाते हैं. See the examples. ammonia, phosphine, arsine, stibile and bismuthine. तो हाइड्राइड्स का नाम हम लोग समझ सकते हैं. नाइट्रोजन्स का हाइड्राइड्स अमोनिया, फॉस्फोरस हाइड्राइड, फॉस्फीन जो काफ़ी पॉइजनस होते हैं, ठीक है? आर्सेनिक का हाइड्राइड्स आर्सिन्स एंड स्टेबिन्स एंड बिसुमथाइन्स. तो हम लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं डिटेल्स में. तो वो सब नीचे वाला यूज़ नहीं है, हम लोग अमोनिया और फॉस्फोरस ही यूज़ करते हैं. These hydrides with respect to stability, reducing power, basic character and boiling and melting points. The table here shows that the bond dissociation enthalpy of hydrides decreases on descending the group. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एक इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन फिर से आ गया कि एटॉमिक रेडियस 70, 110, 121, 141 एंड 148 है नाइट्रोजन टू बिसुमथ्स का. एंड हाइड्राइड्स का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं अमोनिया टू लेकर के बिसुमथाइन्स एंड एलिमेंट हाइड्राइड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमोनिया का है बिकॉज स्मॉल साइज. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑफ द हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स में हम लोग यदि नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये सब रीजन याद रखना है. From ammonia to bismuthine. स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑल्सो डिक्रीजेस. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड्स कौन होगा? सो द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स इज अमोनिया, ठीक है? जितने भी हम लोग ग्रुप 15 में हाइड्राइड्स बनाएंगे सबसे ज़्यादा कौन होंगे? स्टेबल अमोनिया. दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू. With the increase of the size of the central atom,
the EH bond becomes weaker. In other words, with the increase in size, the overlapping between the orbitals of E and hydrogen will not be effective. इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं. ऑल थ्री सिग्मा बॉन्ड्स एंड वन लॉन पेयर्स आर प्रेजेंट, सो द शेप ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज pyramidals. तो शेप पिरामिडल्स आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द शेप पिरामिडल्स, यू कैन सी इन दिस एनिमेशंस. तो एनिमेशंस में ये बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कैसे शेप है. इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड में भी इतना अच्छा से नहीं समझा सकते हैं, पिरामिडल शेप को या टेट्राहेड्रल शेप को या ऑक्टाहेड्रल शेप को. Bismuthine is the strongest reducing agent among all the hydrides of group 15 elements. सो टाइम इज ओवर. परहैप्स हम टाइम देखे नहीं थे, इसलिए चेक करते हैं. सो 10:23. So wait for attendance.